सो लेट्स गो। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर पर्सनल रीडिंग लेनी है, ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली टैरो रीडिंग्स के लिए ज़रूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ओके एंड यस, एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है, डेट जल्दी डिसाइड होगी तो मुझे बता देना। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको अगर करना है कोर्स तो ज़रूर से कर सकते हैं। आई विल बी टेकिंग इट। ओके सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के ऊपर, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। ओके सो जस्टिस, फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस। Okay, it just fell down. I picked up. So, 7 of Cups, 10 of Wands, the Hanged Man. Okay. And 8 of Wands. So guys, I can see this thing that bottom of the deck is Knight of Wands and one more is this 6 of Wands. It's like आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुद के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ रहे हैं गाइस, एंड बहुत अच्छी बात है ये। अगर हमारा खुद के ऊपर भरोसा है, अगर हम चीज़ें उस तरीके से कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में खुद के लिए मैटर करती हैं, तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। सो डेफिनेटली यहाँ पे तो हैंग्ड मैन जी की एनर्जी है। काफ़ी हद तक आप टायर्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज्ड है आगे कैसे करे, क्या करे, किस तरीके से आगे बढ़े। समहाउ मुझे ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, बट आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके लिए एक तो जस्टिस है। अगर कहीं पे भी अगर रुकावटें आपकी लाइफ में आई है, और वो जो हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे बहुत हद तक कहीं ना कहीं लोगों के इंटरफियरेंस की वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है ये चीज़। ये एक चैनल्ड मैसेज है अगेन, बट यहाँ पे कार्ड तो नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके और आपके काम के बीच में लोगों ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके लिए कुछ आपके तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, यानी कि कुछ गलत अफवाहें फैलाई गई आपके लिए, और आप कंफ्यूज्ड हो गए कि मैंने तो ऐसी कुछ चीज़ की नहीं है, मैंने तो मतलब मेरा काम पूरे ईमानदारी से किया है, 100% देके किया है, या फिर बल्कि मैं कहूँ कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं उस काम करने के लिए। मान लीजिए आपका जॉब है 9 to 5 एंड आपने कभी कभी 6 तक भी काम किया है, या फिर कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं, टाइम दिया है एक्स्ट्रा, या फिर आपने एफर्ट्स एक्स्ट्रा डाले हैं, मुझे यही यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फिर भी अगर आपको गलत ठहराया जा रहा है तो आप सोचने लग गए कि एग्जैक्टली मेरे से गलत क्या हो गया, काइंड ऑफ एनर्जीज। और मतलब आपको जैसे रोका गया, जैसे आपके सीनियर्स भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है आपके लिए। आपके लिए इन लोगों ने बहुत हद तक बहुत ही बुरी चीज़ें यहाँ पे करी हुई दिखाई दे रही है, और उसकी वजह से जैसे आपने बहुत चीज़ें झेली है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। सो यस, हैंगमैन की सिचुएशन जो है उसी चीज़ की वजह से है, एंड यहाँ पे देखिए जस्टिस की एनर्जी है। इट्स लाइक आपको यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वो चीज़ें यहाँ पे जिस वजह से यहाँ पे ये जो हैंगमैन की एनर्जी, और काफ़ी टाइम से ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, तो वो वजह ही यहाँ पे सामने आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप जो चीज़ों को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड है, आपको ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है। अगर ऐसा कुछ है तो यस, यहाँ पे एक प्रोग्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हैंगमैन की एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है। जहाँ पे भी इनजस्टिस था वहाँ पे जस्टिस आपको
देते हुए दिखाई दे रहे हैं डिवाइन। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थ्री ऑफ पेंटाकल्स, डेफिनेटली ये वर्क प्लेस की ही ऐसे कुछ लोग हैं जो लिटरली, मुझे यहाँ पे कुछ सेक्सुअली भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में कुछ सेक्सुअली कमेंट्स पास होते हैं जो आपको पता नहीं है, आपके सामने या फिर आपके पीठ पीछे, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। और मतलब आप के बारे में इस तरीके की बातें की जाती हैं। ये बहुत ही वल्गर थिंग है, बट यहाँ पे ये मुझे चैनल हो रहा है, सो मैं आपको दे रही हूँ ये मैसेज। एक बार कंफर्म ज़रूर करना है ये चीज़। ओके, कार्ड नीचे गिर गया अगेन, सो देखते हैं जस्ट। ओके, एट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे इन लोगों को इग्नोर करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट इनको इग्नोर मत कीजिए। अगर ये लोग आपके लाइफ में न्यूसेंस फैला रहे हैं, इनकी वजह से आपके लाइफ में कुछ नुकसान हो रहा है, अगेन आई एम सॉरी, हैंग्ड मैन फ्रॉम दिस डेक एज वेल। अगर आपके लाइफ में इस वजह से कोई नुकसान हो रहा है इन लोगों की वजह से, तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं इग्नोर करना चाहिए इन लोगों को। जैसे ही आप यहाँ पे अटेंशन देने लगेंगे ना, जैसे ही आप इस चीज़ को पहचान कर आप कुछ कदम उठाएंगे, तभी यहाँ पे कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं। अदरवाइज चेंजेस आप भूल जाइए। मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंटली लोग इस तरीके की हरकतें करते रहेंगे और आप सहते रहेंगे। इज़ इट दैट मच डिफ़िकल्ट कि लोगों को उनकी असलियत दिखाना, या फिर मैं तो मतलब ये नहीं बोल रही कि बदला लेना है, लेकिन अगर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है इन एनर्जीज से, तो यहाँ पे कदम उठाना ही पड़ेगा। आप गिव अप नहीं कर सकते, राइट? आप कहीं पे भी हार नहीं मान सकते, कहीं पे भी आप अपना खुद का काम करना इज़ नॉट, मतलब मैं ये नहीं बोली कि आप खुद का काम मत करो, उनकी तरफ ही अटेंशन देते रहो, नहीं। जब ज़रूरत होगी उनकी तरफ अटेंशन देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उनकी तरफ नहीं देखेंगे तो ये जो गंदी गंदी चीज़ें वो फैला रहे हैं आपके बिहाफ पे, कोई नहीं वो साफ़ करने वाला, आप ही है जो आप खुद की मदद कर सकते हैं। आप अगर आप इन सिचुएशंस के ऊपर पीठ करके खड़े रहेंगे, आपको दिखेगा ही नहीं क्या हो रहा है ना। मुझे यहाँ पे ना स्वामी विवेकानंद का एक याद आ रहा है। उन्होंने बोला था ये चीज़ के बारे में कि जब भी हम जब सत्व में होते हैं ना, सात्विक एनर्जीज जब डोमिनेंट होती हैं, तब राजसिक एनर्जी में जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी कि जो मैं बोल रही हूँ आपको कि लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा एंड ऑल दिस थिंग्स, अगर आप नहीं करेंगे ये चीज़ें, तो फिर तामसिक एनर्जी, उससे भी बुरी हालत होगी फिर आपकी। तो आपको चूज़ करना है। और मतलब उन्होंने बोला था कि एक शांति होती है जो बहुत ही डरा धमका कर फैलाई गई शांति, और एक शांति होती है जो लोग अपने आप में ही खुश है, लोग वायलेंट नहीं है उस सोसाइटी में, राइट? तो आप कौन सी शांति चूज़ करेंगे खुद के लिए? सेकंड वाली ना, जो सात्विक है, जो लोग अपने आप में ही बहुत ही सात्विक लोग हैं, जिनको खुद को ही नॉन वायलेंस पसंद है, राइट? लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी शांति है, ऐसा सन्नाटा है जो एक वायलेंस की वजह से है, तो वो कब तक वो शांति टिक पाएगी? और उस शांति में वो विश्राम हो पाएगा क्या जो आप चाहते हैं? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे तलवार उठाने की ज़रूरत होती ही है, और यही चीज़ उन्होंने बोली थी, राइट? यस, यहाँ पे देखिए, अगर आप घुट घुट के जी रहे हैं तो इस शांति का फ़ायदा क्या है, बताइए मुझे। सो सी वन मोर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 150 बरस उन्होंने राज्य किया, राइट? क्या सोचकर 150 बरस चुप रहे हिंदुस्तानी कि उनके मुंह कौन लगेगा? यही ना सिचुएशंस जो आपकी चालू है। और फाइनली क्या हुआ? युद्ध करना ही पड़ा, और जब युद्ध हुआ तब भी वो ये हमारा देश छोड़कर चले गए,
कुछ वैसी एनर्जीज आपके साथ हैं। सो प्लीज़ टेक एन एक्शन रिगार्डिंग दिस। यहाँ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, अलर्ट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है आपका। यस, द चैरियट, आपकी एनर्जी चैरियट की एनर्जी है। आप खुद को क्यों भूल रहे हैं, खुद को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? हाँ बताइए मुझे, क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं खुद को? आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आप अच्छों की आप लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा कर कर एक्शन लेने की ज़रूरत है, और एब्रप्ट एक्शन नहीं, प्लानिंग के साथ एक्शंस, राइट। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपको इसी एनर्जी में आप है गाइस, आपको ये एनर्जीज क्लेम करने की ज़रूरत है। आपको रोते पीटते बैठने की ज़रूरत है ही नहीं इस वक्त में। बॉटम द डेक, 8 ऑफ पेंटाकल्स। इट्स लाइक आप बहुत काम करते हैं, आई कैन सी दिस गाइस, आप बहुत काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि चेंजेस क्यों नहीं आते मेरे लाइफ में, कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ क्यों होती है। ये चेंजेस आपको खुद को क्लेम करने पड़ेंगे, तब भी वो चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, अदरवाइज वो चेंजेस को भूल जाइए सच में। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। एस्ट्रो डायसिस से भी देखेंगे। I am really disappointed with this reading. You need to cheer up guys, you need to take an action. और आप में वो पोटेंशियल है, आप खुद की पोटेंशियल को नज़रअंदाज ना करें, ये मैं बोलना चाहूँगी आपको। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स एंड वाओ द सन। क्या है मतलब गाइज, आपके इर्द गिर्द अगर नेगेटिव एनर्जीज है तो उससे कई बढ़कर पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आप वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उन चीज़ों। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अगेन ये चीज़ हुई क्यों है, क्योंकि आपके कुछ पुण्य कर्म है, क्योंकि आपने कुछ बहुत ही अच्छा अपने जीवन में अर्जित किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने जीवन में मतलब कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उसी के तहत यहाँ पे ये चीज़ें आप विटनेस कर पा रहे हैं खुद के लिए। और मतलब आप इन जो एनर्जीज है, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इट्स लाइक बहुत ही हैवी एनर्जीज है, नो डाउट यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जीज है आपकी, बट आप इनको टैकल कर सकते हैं, आप में वो पोटेंशियल है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सन की एनर्जी है, सन इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप क्वालिटीज़। और लीडर क्या होता है, इट्स लाइक आप कितना ही घायल क्यों ना हो, आप कितने ही आप अगर युद्ध भूमि में है, फॉर एग्जाम्पल एक किंग की एनर्जी लेते हैं, राजा की एनर्जी लेते हैं। राजा अगर युद्ध भूमि में है, वो लीडर होता है, पूरी सेनापति राजा, पूरी की पूरी सेना का वो लीडर होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर राजा ही खुद ही अगर युद्ध कर रहा है तो वो खुद ही इंचार्ज होता है उन सारी चीज़ों का। वो कितना ही घायल क्यों ना हो, वो कितना ही लाचार क्यों ना हो, वो अपनी सेना को हमेशा बल देगा ताकि उसकी सेना कमज़ोर ना पड़े, राइट। तो आपकी एनर्जी में वो एनर्जी मौजूद है गाइस, आपको वो रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है ना, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। ये आपको खुद को भरोसा दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सन की कार्ड है। एंड कैन यू सी दिस, इट्स लाइक सन का कार्ड इज़ लाइक, सी कितना घना अंधेरा होता है सूरज उगने से पहले, रोज़ की बात है ये तो। सूरज उगने से पहले कितना घना अंधेरा होता है, और उस घने अंधेरों को चीर कर भी सूरज किस तरीके से निकलता है। और वही एनर्जीज है ये, आप में वही एनर्जीज मौजूद है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं है गाइस। ओके, एस्ट्रो डायसिस से कुछ मैसेजेस लेंगे आपके लिए। So this is Cancer, 6th house, yeah, and Pluto. Yes, Pluto talks about transformative energies, right? Yeah, see guys, one
एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, जहाँ पे भी आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, अदर दैन योर रिलेशंस, लाइक आपके स्पाउस हो सकते हैं या फिर आपके मदर फादर, अदर दैन दैट रिलेशंस, आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल रहना है। आप अगर उनके साथ बहुत ज़्यादा वो बॉन्ड्स क्रिएट करेंगे जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कभी भी उस वहाँ पे आप वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। ये चीज़, ये गलती हो रही है आपसे। आप अगर प्रैक्टिकल हैं, फॉर एग्जांपल किसी से आप अपना जॉब से रिलेटेड कोई काम है और वहाँ पे अगर आप इमोशनल हो रहे हैं, वहाँ पे अगर आप अपने इमोशंस को इन्वॉल्व कर लें, आई एम नॉट सेइंग कि इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, नहीं, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी तरफ से। जिस तरीके से आप अपने रिलेशंस में इन्वेस्ट करते हैं, आपके ब्लड रिलेशन, स्पाउस के साथ, उस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कैन यू हियर दिस? कैन यू, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आपको, जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, जब हम दूसरे लोगों के होते हैं, हम ये बात करते कि नहीं सब एक ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन अगर जी रहे हैं, तो उसके रूल्स फॉलो करना भी ज़रूरी है, राइट। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। आपको ओवर इंटेलिजेंस हो रहा है आपके इमोशंस का, आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर, और उसकी वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जहाँ पे प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकल होना, जहाँ पे इमोशनल होना है वहाँ पे स्ट्रिक्टली इमोशनल होकर डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सदविवेक बुद्धि लगती है इसके लिए, राइट। मतलब मैं पता नहीं कितना कन्वे कर पा रही हूँ, लेकिन यस, आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपकी प्रैक्टिकलिटी एक्सपेक्टेड है वहाँ पे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आपको, राइट। और देखते हैं क्या मैसेजेस है। मकर राशि, 8th हाउस, प्लूटो अगेन, यस, आई गॉट इट। आपको अगेन स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरेस्ट लेना, स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे बढ़ना, जितना हो सके उतना मेडिटेशन, चैंटिंग, ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपका पाथ बहुत ही रफ रहा है अब तक, बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशंस को आपने देखा है। मतलब आपकी जिस तरीके से आप जीवन को देखते हैं उसका नज़रिया काफ़ी डिफरेंट है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके कुछ थॉट पैटर्न्स ऐसे बने हुए हैं जो नहीं होने चाहिए उस तरीके के, या फिर मैं अगर सीधी भाषा में आपको बोलूँ, एक गाइडेंस अगर देना चाहूँ तो अच्छा रहेगा अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। यानी कि आपको चाहिए तो यस, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर हैप्पीनेस प्रोग्राम। मैं आपको उसके रिलेटेड डिटेल्स दे सकती हूँ। डेफिनेटली आपको कोर्स करना चाहिए। सेकेंडली, आपको जो भी जहाँ पे भी अट्रैक्ट होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट होती है, आप वो चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। चैंटिंग करिए, स्पिरिचुअलिटी में आइए, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आड़े को कुछ भी आ रहा है तो वो ईगो है गाइस, ईगो इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आप में, ओके। तो आपको यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ही काम आएगी, ओके। देखते हैं मैसेजेस और क्या है आपके लिए। वाओ, ग्रीन मैन, सिनर्जी। अगर आप मतलब यहाँ पे मदर गाया इज टेलिंग यू, अगर आप नहीं बिलीव करते स्पिरिचुअलिटी में या फिर भगवान में, अर्थ के ऊपर तो बिलीव करते हैं, उनके साथ तो रह सकते हैं, जाइए आप अर्थ के साथ कनेक्ट होइए, मदर गाया के साथ कनेक्ट होइए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, पहाड़ों में जाइए, बीच पर जाइए, जो भी आपको अट्रैक्ट करता है। आप ग्राउंडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी। आप मतलब मिट्टी के साथ पेड़ पौधे लगाइए इर्द गिर्द अपने, उनके साथ वहाँ पे टाइम बिताइए, गार्डनिंग करिए, गार्डन्स में जाके घूम के आइए। सच में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब अगर आप बैठकर चैंटिंग नहीं करना चाहते, मेडिटेशन नहीं करना चाहते, तो मदर गाय इज टेलिंग यू कि आप मेरे शरण में आइए। उनको तो जानते हैं ना, भगवान को भले ही नहीं जानते,
राइट। सो ज़रूर से ये चीज़ करिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। ओके, और यहाँ पे है, कैन यू सी दिस, मतलब हम ग्राउंडिंग की ही बात कर रहे थे और ये लिटरली ग्राउंडिंग का ही कार्ड है। ओके, ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, बट ये ट्री ग्राउंडिंग का कार्ड है। यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में करना। ओके, एंड यहाँ पे है मेडो वल्नरेबिलिटी, कहीं ना कहीं आप वल्नरेबल हो जाते हैं। आपकी जो चेतना है ना, टाइम एंड अगेन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बहुत ही क्या बोलते हैं, जैसे आप ना काबू में नहीं कर पाते अपने मन को, और वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। अगेन, अगर आप नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इसके बारे में भी आप जाइए, नेचर के साथ जुड़िए। अगेन आई कैन चैनल स्काई फादर एज वेल। आपको रात को, अगर आपको तारे देखना अच्छा लगता है, रात को आप ना खुले आसमान के नीचे सोना स्टार्ट कीजिए, ज़मीन के ऊपर सोना स्टार्ट कीजिए, आपको पता चलेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं आप में, अपने आप में ही। मतलब यहाँ पे 1 महीना तो एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा इसके लिए, अपने आप चेंजेस आने लगेंगे आपके स्वभाव में। देखिएगा, मुझे बताइए फिर बाद में। ओके, यहाँ पे है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है गाइस कि आप मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके साथ। मतलब यहाँ पे हर मतलब अगर इसके पहले आप कहीं पे भी जो स्टकनेस थी ना, वो रिलीज होके आप जैसे काम बन रहे हैं, आपके सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, कुछ ये ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। अब विन विन आउटकम है आपके लिए। ओके, और यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, ये आपको बोला जा रहा है, और प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, और यहाँ पे है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी रिलीज करना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में, जो कि हमने मदर गाया के थ्रू एंड स्काई फादर के थ्रू आप कर सकते हैं वो नेगेटिविटी रिलीज, राइट, एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।